हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में नया बदलाव किया गया है। अब यदि किसी व्यक्ति का ई-वे बिल बनाना ब्लॉक किया गया है तो उसे अनब्लॉक करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर नया प्रेस रिलीज जारी किया गया है कि रूल 138 सब रूल ए एंड बी जीएसटी रूल के ये कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 2 महीने के लिए जीएसटी 3B फाइल नहीं करता है या फिर CMP 8 की स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है 2 टैक्स पीरियड के लिए, तो उसका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाता था। फ्रेंड्स, इसे अनब्लॉक करने के लिए आज की डेट में टैक्स पेयर को एप्लीकेशन मैनुअली फाइल करनी होती थी, जिसके बाद के जीएसटी ऑफिसर ऑर्डर ऑनलाइन इशू करता था जीएसटी पोर्टल पर। लेकिन फ्रेंड्स, अब यह फैसिलिटी डिसकंटिन्यू कर दी गई है 28 नवंबर 2020 से। अब टैक्स पेयर को जीएसटी पोर्टल पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी होगी ई-वे बिल को अनब्लॉक करवाने के लिए। फ्रेंड्स, इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। आपको फ्रेंड्स जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, यानी कि gst.gov.in। सर्विस टैब में जाके यूज़र सर्विस में जाके माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल को क्लिक करके न्यू एप्लीकेशन फाइल करनी है EWB 05 में। और फ्रेंड्स, इसके साथ आप 4 डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे ही आप ये एप्लीकेशन फाइल कर देंगे उसके बाद ये एप्लीकेशन जुडिक्शल टैक्स ऑफिसर के पास जाएगी, जो कि नोटिस इशू कर सकता है पर्सनल हियरिंग के लिए, और टैक्स पेयर को इस नोटिस का रिप्लाई देना है। रिप्लाई भी ऑनलाइन ही फाइल करना है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। फ्रेंड, जैसे ये प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाएगी, जीएसटी ऑफिसर ऑर्डर इशू कर सकता है EWB 06 फॉर्म में अनब्लॉक करने के लिए ई-वे बिल को, और ई-वे बिल बनाना अलाउ कर दिया जाएगा स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, जो कि ऑर्डर में मेंशन किया गया है। या फिर यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है तो वह ये रिजेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है। उस केस में टैक्स पेयर को अपनी पेंडिंग जीएसटी की रिटर्न पहले फाइल करनी है जीएसटी 3B में या फिर CMP 8 में, ताकि फ्रेंड्स उसका जो टैक्स पीरियड है वो 2 पीरियड तक का ही डिफ़ॉल्ट रहे। उसके बाद ही ई-वे बिल को जनरेट करने की फैसिलिटी को रिस्टोर किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो नोटिस और ऑर्डर जीएसटी ऑफिसर के द्वारा इशू किए जाएंगे वो SMS के द्वारा भी टैक्स पेयर को बताए जाएंगे, और आप ये ऑनलाइन भी देख सकते हैं सर्विस में जाके, यूजर सर्विस में जाके व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर ऑप्शन में। फ्रेंड्स, ई-वे बिल को अनब्लॉक करवाने के लिए आपको gst.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विस टाइम में जाना है, यहाँ पे यूज़र सर्विस में जाना है, माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे एप्लीकेशन टाइम में क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके यहाँ पे एप्लीकेशन टाइम में सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल, और न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा GST EWB 05, जिसमें कि आपका GST नंबर होगा, ट्रेड नेम, लीगल नेम, और फ्रेंड्स यहाँ पे रीज़न होंगे फॉर ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी। रिटर्न टाइप आपने कौन सी नहीं फाइल की है, डिफ़ॉल्ट पीरियड यहाँ पे मेंशन किया होगा कि कितने टाइम के लिए आपने GST रिटर्न नहीं फाइल की, जिसकी वजह से कि ई-वे बिल बनाना ब्लॉक किया गया है। फ्रेंड्स, और फैसिलिटी ऑफ ई-वे बिल जनरेशन किस डेट से ब्लॉक की गई है, एक्सपेक्टेड डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द डिफ़ॉल्ट पीरियड, आप किस दिन तक अपने डिफ़ॉल्ट पीरियड की रिटर्न फाइल कर देंगे, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करनी है वो डेट, और रीज़न सेलेक्ट करने हैं अनब्लॉकिंग के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं वो है फेसिंग एक्यूट फाइनेंशियल प्रॉब्लम, द एपलेट अथॉरिटी एंड कोर्ट ऑर्डर assured to file the return, the goods are of perishable nature, supplies of critical nature, other reason, ये सिलेक्ट करना है। और आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं PDF या JPG फॉर्मेट में। मैक्सिमम फाइल साइज़ 1 MB का हो सकता है, और मैक्सिमम 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे अटैचमेंट आ जाएगी आपकी, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और नीचे आपको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए टैब दी गई है, प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आप इसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ। फ्रेंड्स, यदि आप EVC सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे, जो कि रजिस्टर्ड है GST पोर्टल के पास। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके पास ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगी ई-वे बिल को अनब्लॉक करवाने के लिए। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में।
फ्रेंड जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे PDF फॉर्मेट में एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड की जा सकती है और आप अपने सिस्टम पे इसे सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप अपनी एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सर्विस टैब में जाके यूजर सर्विस में आपको जाना है, उसके बाद व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर टैब पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स उसके बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक्शन बटन दिया गया है व्यू, आपको इस पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स उसके बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आपके लेफ्ट हैंड साइड में टैब आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं जो कि आपने फाइल की है, और PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप ई-वे बिल 05 की जो एप्लीकेशन फाइल की है उसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप नोटिस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में नोटिस की टैब दी गई है। जो नोटिस GST ऑफिसर ने आपको इशू किया है पर्सनल हियरिंग के लिए, उसे आप PDF फॉर्मेट में देख सकते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये फॉर्मेट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप इसका रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं नोटिस का, तो यहाँ पे देखिए आपके राइट हैंड साइड में एक्शन के अंतर्गत रिप्लाई बटन दिया गया है और आप इस नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप जब रिप्लाई करेंगे तो आप रिप्लाई में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अटैच कर सकते हैं। यदि आप फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से GST रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे थे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद आपको इसे वेरीफाई करना है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ। फ्रेंड्स उसके बाद आपके पास वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके ईमेल पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो कि GST पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। आपको इस OTP को वैलिडेट करना है। फ्रेंड्स आपने जो रिप्लाई फाइल की है उसे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लाई टैब के अंतर्गत यहाँ पे देखिए स्टेटस भी चेंज हो चुका है, रिप्लाई टू पर्सनल हियरिंग फाइल्ड। फ्रेंड्स GST ऑफिसर ने हियरिंग के बाद जो डिसीजन लिया है अनब्लॉक करने का या फिर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का, उस ऑर्डर को आप देख सकते हैं। ऑर्डर टैब के अंतर्गत यहाँ पे देखिए एक्शन बटन दिया गया है, आप ऑर्डर को व्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि GST ऑफिसर के द्वारा आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है और ई-वे बिल बनान को अनब्लॉक कर दिया गया है तो उस केस में कितने टाइम तक यह वैलिड रहता है। फ्रेंड्स इसके लिए जो पीरियड है वो GST ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर में ही मेंशन किया जाएगा कि कितने पीरियड के लिए ई-वे बिल अनब्लॉक किया गया है। फ्रेंड्स जो अनब्लॉकिंग ऑर्डर में वैलिडिटी पीरियड मेंशन किया गया है उसकी एक्सपायरी होने से पहले क्या रिमाइंडर भी दिया जाएगा टैक्स पेयर को। जी हाँ फ्रेंड्स, इस केस में GST पोर्टल के द्वारा एक रिमाइंडर मेल और SMS भी भेजा जाएगा। यह रिमाइंडर 7 दिन पहले भेजा जाएगा एक्सपायरी होने से। फ्रेंड्स किसी टैक्स पेयर की ई-वे बिल को बनाने की जो फैसिलिटी है उसे दोबारा से क्यों ब्लॉक किया गया है। फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति GST या 3B को फाइल नहीं करेगा 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंसेप्टिव टैक्स पीरियड के लिए तो उसका ऑटोमेटिक ई-वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो वैलिडिटी पीरियड GST ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर में दिया गया है उसकी एक्सपायरी होने के बाद। क्या फ्रेंड्स ये पॉसिबल है कि यदि GST ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर पास किया गया है ई-वे बिल को अनब्लॉक करने के लिए, उसमें जो वैलिडिटी पीरियड दिया गया है उसकी एक्सपायरी होने से पहले ही ई-वे बिल को बनाना दोबारा से ब्लॉक किया जा सके? नहीं फ्रेंड्स, यदि एक बार ऑर्डर पास कर दिया गया है और उसमें वैलिडिटी पीरियड मेंशन किया गया है, उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली ई-वे बिल बनाना ब्लॉक हो जाएगा। ई-वे बिल पोर्टल पे यदि व्यक्ति GST या 3B की रिटर्न फाइल नहीं करता है 2 या फिर जो 2 से ज़्यादा कंसेक्टिव टैक्स पीरियड के लिए। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे नए YouTube चैनल टैक्स हिल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।